नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। रिपोर्टर लाइव में हम दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लेते हैं अपने तमाम संवाददाताओं से। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। हमारे सहयोगी प्रियम पाठक की ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए, वहां पर उन्होंने पूजा करी और उसके बाद स्थलीय जो कार्य मंदिर निर्माण के चल रहे हैं उसका उन्होंने वहां पर निरीक्षण किया, वहां पर देखा। अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द जो सारे कार्य हैं उनको पूरा किया जाए, गुणवत्ता का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। और इसके अलावा उन्होंने अलग अलग बैठकें भी करी, जिसमें उन्होंने मंदिर निर्माण के साथ साथ जिले के अंदर जो अन्य विकास की परियोजनाएं चल रही हैं उसकी भी समीक्षा करी और उसके भी विकास की प्रगति को देखा कि किस तरीके से अयोध्या के अंदर कार्य किए जा रहे हैं। अयोध्या को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो डेवलप करने के निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए जा चुके हैं और उसी के चलते वहां पे कई तरीके की विकास की परियोजनाएं चल रही हैं और उन परियोजनाओं की क्या कुछ प्रगति की स्थिति है, इसका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पे पहुंच के जायजा लिया, निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ में उन्होंने वहां पे जो है वो बैठक करी और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो इस बात पर सुनिश्चित रहे कि किस तरीके से विकास के कार्य जो किए जा रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण हो और पूरे जो तय समय है उसी समय में वो कार्य जो है पूरे किए जाएं। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। पीएम मोदी के आवास पर शनिवार को एक अहम बैठक हुई, जिसमें हिमाचल में जारी आपदा को लेकर मंथन किया गया। हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में पिरला आ चुकी है। वहां पे लगातार हुई बारिश और भूस्खलन के बाद हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहीं इसको देखते हुए वहां पर सीएम ने प्रदेश को आपदा प्रदेश घोषित कर दिया है। आपको बता दें, कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसको देखते ही दिल कांप उठ रहा है। दरख्त पहाड़ वहां पर लोगों को झकझोर कर रख दे रहे हैं, क्योंकि हालात बस से ज्यादा खराब हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। वहीं इस दौरान खबर निकल के सामने आई है। आपको बता दें, अभी तक जानकारी के मुताबिक 75 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सैकड़ों लोग अभी तक मलबे में दस्त होने की खबरें निकल के आ रही हैं। लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लेकर रेस्क्यू अभियान लगातार प्रशासन की तरफ से लगाया जा रहा है। वहीं इसको लेकर तमाम खबरें सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट है। वहीं इसको लेकर आज दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर इसको लेकर बैठक हुई, उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर हिमाचल प्रदेश के हालातों का जायजा लिया और समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने हालातों का जायजा लिया। आपको बता दें, जेपी नड्डा की हिमाचल दौरे पर जाने वाले हैं कल रविवार को, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो हालातों का जायजा लेंगे और साथ ही समीक्षा भी करेंगे। इस दौरान वो दिवंगत लोगों के परिवारों से मुलाकात करेंगे और राहत बचाव के लोगों से भी समीक्षा बैठक की बात निकलकर सामने आई है। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसको लेकर समीक्षा बैठक की गई है। फिलहाल कल जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री ने शनिवार को वर्चुअली संबोधित किया। हमारी सहयोगी जूही सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक हुई, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो है हमारे देश में 850 मिलियन से अधिक लोग इंटरनेट यूजर्स हैं और ये दुनिया भर की सबसे सस्ती डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा भी AI संचालित भाषा अनुवाद मंच भाषणी का निर्माण कर रहे हैं। यह भारत की सभी अलग अलग भाषाओं में डिजिटल समावेशन का समर्थन करेगा। पीएम ने कहा कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक चुनौती के लिए स्केलेबल, सुरक्षित और समावेशी समाधान प्रदान करता है। कहा कि हम मानवता के सामने आने वाले चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के लिए एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकते हैं और इसके लिए हमें केवल 4C की आवश्यकता है, जो कि दृढ़ विश्वास, प्रतिबद्धता, समन्वय और सहयोग है। भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांति लाने के लिए रत्न त्रिमूर्ति जनधन बैंक खाते, आधार और मोबाइल की शक्ति का इस्तेमाल किया है। 45% से अधिक वैश्विक वास्तविक भुगतान जो है वो भारत में होते हैं। कोविन पोर्टल ने भारत के टीकाकरण अभियान का बखूबी समर्थन भी किया है।
पीएम ने कहा, हमारा अद्वितीय डिजिटल पहचान आधार हमारे देश के 1.3 बिलियन लोगों से अधिक को कवर करता है। कैमरामैन निकी के साथ मैं ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर नोटिस भेजा है। खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने सम्मन भेजा है। बता दें कि ईडी ने सम्मन आने के बाद उससे 14 अगस्त को भी हेमंत सोरेन को बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद में हेमंत सोरेन एक जरूरी इसका काम का हवाला देकर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। लेकिन अब दूसरा जो सम्मन नोटिस भेजा गया वो 24 अगस्त को एक बार फिर से ईडी ने बुलाया है। यह पहली बार नहीं है जब ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले भी एक बार ईडी ने सोरेन को तलब किया था। इससे पहले नवंबर 2022 में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवैध खनन मामले में पूछताछ की थी। हेमंत सोरेन 2 अलग अलग मामलों में ईडी की जांच के घिरे हुए हैं। जमीन घोटाले मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार लोगों में मुख्यमंत्री के करीबी प्रेम प्रकाश, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल और सीओ भानु प्रताप भी शामिल हैं। इस मामले में आरोपियों ने पूछताछ के दौरान कुछ राजनेताओं का नाम भी सामने आया था। बता दें कि जमीन घोटाले के इस मामले में रांची के चेसर होम रोड में सरकारी और सेना में जमीन फर्जी दस्तावेजों का आधार पर खरीदी और बेचने का आरोप लगाया है। इसी में हुए जमीन घोटाले मामले में रांची के प्रमंडल के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन की रिपोर्ट के आधार पर जांच हो रही है। सेना के कब्जे वाली जमीन को सिलसिले में जांच कर रहे हैं। आयुक्त ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी नाम और पते का आधार पर सेना की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। रांची नगर निगम इससे इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। ईडी ने इससे प्राथमिकता को सीआई के रूप में दर्ज किया और जांच शुरू की है। जमीन घोटाले मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से नोटिस भेजा गया है। उससे पहले 14 अगस्त को उनको नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने कुछ जरूरी काम का हवाला देते हुए ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। लेकिन अब 24 अगस्त को एक बार फिर से हेमंत सोरेन ईडी के सामने जाएंगे। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को एक अलग अंदाज में नजर आए। बता रही हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। राहुल गांधी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच में जाके उनके मुद्दे को समझा जाए, इसलिए राहुल गांधी अब धरातल पे उतर आए। हमने वही तस्वीरें भी देखी जब राहुल गांधी ने ट्रक के अंदर बैठ के ट्रक वाले से बात की, सब्जी वाले के पास गए दिल्ली के आजादपुर मंडी में, और वो तस्वीरें भी देखी जब राहुल गांधी खेतों के बीच जाके किसानों से वार्तालाप कर रहे थे। अब राहुल गांधी की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पे खूब ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि उनके इंस्टाग्राम पोस्ट की है। बता दें कि राहुल गांधी लद्दाख गए हैं और लद्दाख दौरा उनका काफी अहम है। शुक्रवार को ही वो लद्दाख में गए थे और लद्दाख में जाके उन्होंने बाइक राइडिंग की। अनुमान राहुल गांधी को बाइक राइडिंग करना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से वो बाइक राइडिंग नहीं कर पाते हैं। और वो खुला आसमान जब उनको लद्दाख में मिला तब उन्होंने लद्दाख में बाइक राइडिंग की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी रविवार तक वहां पे रुक सकते हैं, क्योंकि उनके पिताजी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर वो वहां पे जाके पेंगोंग झील के पास उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बता दें कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि को सद्भावना दिवस के तौर पर कांग्रेस सेलिब्रेट करती है और ऐसे में राहुल गांधी जो है पेंगोंग लेक जाएंगे और वहां पे पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अपने पिता को। ऐसे में बता दें कि राहुल गांधी का यह लद्दाख दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। इसलिए राहुल गांधी चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो, तमाम लोगों के बीच जाकर उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, उनके मुद्दे जानने की प्रयास करें। इस बीच हमने देखा जो शुक्रवार को राहुल गांधी ने संबोधन देते हुए आरएसएस पर जमकर निशाना साधा और कई सवाल भी राहुल गांधी ने खड़े किए हैं। कैमरा पर्सन निकी के साथ देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कसी है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपनी कमर चुनावों के लिए कसनी शुरू कर दी है। बीजेपी ने शुरुआत से ही अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक नई फौज तैयार करने का मन बना लिया है। हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी 10,000 नए कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज तैयार करने जा रही है, जो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण होगी और पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करने का काम करेगी। बीजेपी ने इसके लिए शक्ति केंद्र बूथ स्तर से लेकर जो मंडल स्तर तक की रणनीतियां हैं उसको बनाना शुरू कर दिया है। यानी पार्टी के पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी और उसके लिए बाकायदा यहाँ पर संयोजकों की भूमिका अदा की जाएगी, जो इस रूप में यहाँ पर काम करेंगे।
ये 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि उत्तराखंड से जो 5 सीटें हैं उसका बड़ा मैसेज पूरे देश भर में जाता है, तो उन सीटों पर बड़ी जीत हासिल की जा सके। तो ये कहा समझा जा सकता है कि बीजेपी बागेश्वर चुनाव के साथ साथ अब संगठन की जो दूसरी नई गतिविधियां हैं उनको भी शुरू कर रही है, ताकि लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही कमर कसी जा सके। कैमरामैन असुन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। सिद्धार्थनगर में सांसद जगदंबिका ने निकाली तिरंगा यात्रा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। डुमरियागंज में सांसद जगदंबिका पाल ने तिरंगा रैली निकाली। 16 किलोमीटर तक तिरंगा रैली मोटरसाइकिल से निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में लोग और कार्यकर्ता भी उसमें शामिल हुए। वहीं मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के आयोजन के तहत घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा के नारे लगाते हुए सांसद जगदंबिका पाल के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि हर घर जाएं और तिरंगा लगाएं और तिरंगे को हर घर पे लगाएं। और वहीं कार्यकर्ताओं को बताया गया कि घर घर तिरंगा लगाने के लिए उनको निर्देश भी दिया गया है और तिरंगे के बारे में जानकारी भी दी गई सांसद जगदंबिका पाल द्वारा। अब वहीं 16 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल से तिरंगा रैली निकालकर सांसद जगदंबिका पाल ने, जो कि प्रधानमंत्री थे, उस पर ये किया गया था जो रैली निकाली जा रही है। हर विधानसभा में सांसद जगदंबिका पाल ने रैली निकाली है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया। राजस्थान के अलवर से मॉब लिंचिंग का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया। हमारे सहयोगी अमन त्रिपाठी की ये रिपोर्ट देखिए। मॉब लिंचिंग की एक और घटना देखी गई है। आपको बता दें, ताजा मामला अलवर के बानसूर से सामने आया है, जहां पर लकड़ी काटने गए एक मुस्लिम युवक की लोगों ने पीट कर हत्या कर दिया। आपको बता दें, 3 मुस्लिम युवक बानसूर में लकड़ी काटने गए हुए थे, जिस दौरान फॉरेस्ट कर्मियों की एक जीप में करीब दर्जनों लोग भरकर आए और उन्होंने उन लोगों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। आपको बता दें, इस मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। आपको बता दें, मॉब लिंचिंग की यह घटना उस वक्त घटित हुई जब 3 मुस्लिम युवक बानसूर में लकड़ी काटने गए हुए थे। इस दौरान फॉरेस्ट कर्मियों की गाड़ी में करीब दर्जनों लोग भरकर आए और उन्होंने उन मुस्लिम युवकों के साथ मारपीट कर दी। इन 3 युवकों में से एक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और ये मामला अलवर के हरसोरा थाने में दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन निकी के साथ अमरोहा में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बता दें पूरा मामला बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। अमरोहा में गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली गई बाइक रैली में हुआ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान। पुलिस ने एक नामजद सहित 20 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। पूरा मामला अमरोहा जनपद के देहात थाना क्षेत्र के सियाली नारायणपुर गांव का पूरा मामला है, जहां पर एक सुमित गुर्जर नाम के युवक ने तिरंगा यात्रा के दौरान एक बाइक रैली निकाली, जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर यह बाइक रैली निकाली गई थी। वहीं पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति के यह बाइक रैली निकाली गई थी। जब पुलिस कर्मियों ने अनुमति मांगी तो पुलिस कर्मियों से अभद्रता भी की गई। वहीं उस रैली में तिरंगे का भी अपमान किया गया। राष्ट्रीय झंडे का अपमान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इसमें संज्ञान लेकर कार्रवाई की है। एक आरोपी सुमित गुर्जर नामजद और बाकी 20 लोगों के खिलाफ अज्ञात में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इसमें जल्द ही वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। संभल में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म जैसी घटना सामने आई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता सतीश सिंह। आज हम खड़े जनपद संभल के यहाँ पे न्यायालय में बात की जाए तो 2 आरोपी के लिए सजा हुई है और 20,000 का जुर्माना लगा है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि एक एलजेबी में मामला हुआ था और जो है ये बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्ची को 2 पड़ोसियों ने बुलाया और उनकी भतीजी लगती है पड़ोस की, और ये बुलाने के बाद में उसे जादू टोना या किसी बहाने से बुलाने के बाद में उसके साथ गंदे से रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। और रेप घटना अंजाम देने के बाद में दोनों आरोपियों ने ये बताया कि जो बच्ची है उसे धमकाया गया था और ये भी बोला गया था कि तूने अपने परिवार वालों को बताया तो तेरे परिवार वालों को हम जान से मार देंगे, और तूने किसी से ये खोला तो तुझे हम जान से मार देंगे। बच्ची किसी तरीके से उसके साथ रेप किया गया था। रेप करने के बाद में बच्ची अपने परिवार वालों को घर जाके मिलती है, मिलने के बाद में घर वालों को बताती है। घर वालों को बताने के बाद में कैलादेवी में मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद में
उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। दोनों आरोपी के लिए पुलिस गिरफ्तार करती है और 1 साल तक मुकदमा चला न्यायालय में। और आज उन्हें कोर्ट में जिस तरीके से पेश किया गया, कोर्ट में उन्होंने बताया गया कि जो उन्हें आरोप सिद्ध पाने के होने के बाद में उन्हें जो है 20 साल की सजा और 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। सबसे बड़ा आरोप था कि जिस तरीके से पड़ोस में एक नाबालिग बच्ची को बुलाकर और परिवार के लोग बताए जा रहे हैं जो उनकी रिश्ते की भतीजी लगती है और उसके साथ में रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था। तो इसी को देखते हुए कि आज किसी अपने पड़ोस में लोग कैसे विश्वास करेंगे, जिस तरह आज न्यायालय ने उसे सजा सुनाई गई है और सजा सुनाने के बाद में आज ये सजा सुनाने के बाद में जुर्माना लगाया गया है। उनके वकील ने यह भी बताया कि जिस तरीके से जो कोर्ट में पेश किया गया था, कोर्ट में पेश करने के बाद में आरोपी के लिए आज जेल भेजा जा रहा है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संबल। हरदोई में शराब के ठेके पर शराबियों ने की तोड़फोड़, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। दबंगों ने ठेका संचालक को पीटने का प्रयास किया और वहां से शराब को लूटने का भी प्रयास किया। आपको बताते हैं ये पूरा मामला हरदोई के देहात कोतवाली क्षेत्र के पिहानी चुंगी का जहां पे बताया जा रहा है। वहीं पे एक पिहानी चुंगी से कुछ ही दूरी पर मुश्किल से 20 कदम की दूरी पर वहां पे एक ठेका है देसी शराब का। वहां पे कुछ दबंग आए और उनके साथ कुछ महिलाएं भी आई हैं और जो कि आपको बता दें कि वहां पे देखिए साफ तौर पर सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने वहां पे ठेका संचालक की जो बैरिकेडिंग लगी होती है काउंटर के पास में उसको हिलाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके ऊपर जो युवक चढ़ रहा है वो देखिए कपड़े भी नहीं पहने हुए है, वो बिल्कुल उग्र तरीके से वहां पे वो अपना तांडव नृत्य कर रहा है। लेकिन वहां पे अभी तक भी वहां पे पुलिस नहीं पहुंची थी। हालांकि जब पूरा मामला जब वो लोग अपने बचाव में करने लगे तो उन दबंगों ने उनके ऊपर डिब्बे फेंकने लगे और वाटर कूलर जो पानी के वहां रखे हुए थे जो ठेके के बाहर रखे थे वो भी उनके ऊपर फेंकने लगे। हालांकि यहाँ पूरे मामले पर ठेका संचालक ने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस मौके पर पहुंची है और युवकों की तलाश की जा रही है कि कौन युवक थे और कहां से आए थे जो और वो महिलाएं जो थी जो सीसीटीवी में दिख रही हैं ये कौन थी। अब देखना ये होगा कि ये कितनी जल्दी पुलिस इनको पकड़ पाती है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। रायबरेली में प्रेमी प्रेमिका को मिली तालिबानी सजा, क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। अपने प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को रंगे हाथ रंगरलियां मनाते हुए ग्रामीणों व परिजनों ने तालिबानी सजा मुकर्रर की है। बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहद्दीनपुर गांव का है। बता दें कि एक प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका से मिलने आए, उसके ससुराल आया हुआ था और वहां पर रंगरलियां मनाते हुए उसके परिजनों और ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसको रस्सी से पेड़ में बांधकर उसकी सजा मुकर्रर की गई। और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से प्रेमी और प्रेमिका दोनों को परिजनों और ग्रामीणों के द्वारा एक रस्सी में बांधकर ये तालिबानी सजा दी जा रही है, जिसका वीडियो भी किसी के द्वारा बना लिया गया। और मौके पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे घटना की तफ्तीश की और मौके पर पहुंचकर दोनों प्रेमी व प्रेमिका का हाथ खुलवाकर उनको हिरासत में ले लिया। बता दें कि काफी लंबे अरसे से दोनों की प्रेम कथा चल रही थी, जिसके बाद प्रेमी ने अपने शादीशुदा प्रेमिका के घर पहुंचकर उसके घर आ गया और घर आने के बाद पूरे घटना का क्रम जब आसपास के ग्रामीणों का व उसके परिजनों को जानकारी हुई तो ग्रामीणों के द्वारा आक्रोश पैदा हुआ और ग्रामीणों के द्वारा दोनों को रस्सी से बांधकर पेड़ में बांध दिया गया। जिसके बाद लोगों ने सूचना पुलिस को दी तो घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी व प्रेमिका को दोनों को बंधक मुक्त कराकर प्रेमी को हिरासत में लेकर कोतवाली लेकर चली गई। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायपुर। और फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।